प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल हिल जाएगा। मौत, जी हाँ, वो लम्हा जिससे कोई नहीं बच सकता। ना बादशाह, ना फकीर, ना आलिम, ना जाहिल, सबको इस दर से गुजरना है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर वो होता है जब मौत के वक्त इंसान का चेहरा बिगड़ जाए, आंखें उलट जाएं, जबान गूंगी हो जाए और चेहरे की रंगत स्याह पड़ जाए। सोचो जरा, वो शख्स जो जिंदगी भर अपने हुस्न पर नाज करता रहा, अपनी दौलत पर घुरूर करता रहा, अपनी ताकत पर घमंड करता रहा, जब उसका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाए और लोग उसे देखकर कांप जाएं, तो इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है। प्यारी बहनों, ये मौत का लम्हा ऐसा है जब इंसान की असल हकीकत दुनिया के सामने आती है, जब सारी झूठी इज्जत, सारा फरेब, सारा जुल्म खत्म हो जाता है और सिर्फ आमाल की हकीकत बाकी रह जाती है। वो लम्हा इंसान के लिए फैसला कून घड़ी होती है, क्योंकि मौत के वक्त चेहरे की रोशनी या स्याही ये ऐलान कर देती है कि उसकी मंजिल कहाँ है। इसलिए डरो उस दिन से जब तुम्हारे चेहरे को तुम्हारे आमाल जाहिर कर देंगे, जब दुनिया वाले तुम्हें देखकर सोचेंगे कि ये कैसा अंजाम हुआ, और जब फरिश्ते तुम्हारी हकीकत को सब पर अयान कर देंगे। चलो प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहली किस्म के उन लोगों के बारे में जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है, स्याह हो जाता है और चेहरे पर नहूसत छा जाती है। ये वो बदनसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी में शराब नोशी और नशे के आदी होते हैं। दुनिया में उन्हें शराब और नशा अय्याशी और मजे की चीज लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो जहर की बोतल अपने जिस्म में उतारते हैं। जब ये मौत के करीब पहुंचते हैं तो इनके चेहरों से रोशनी छिन जाती है, आंखों में वहशत आ जाती है, होंठ नीले पड़ जाते हैं और इनके चेहरे पर ऐसी स्याही छा जाती है जो मरने के बाद भी नहीं धुलती। मेरे करीम नबी ने फरमाया, शराब तमाम बुराइयों की माँ है, जो इसे पीता है वो नमाज छोड़ देता है और हर गुनाह के करीब हो जाता है। ये फरमान हमें ये समझाता है कि शराब एक ऐसा दरवाजा है जो इंसान को हजारों गुनाहों की तरफ खींच लेता है। एक दफा वो दरवाजा खोल दो तो फिर वापसी मुश्किल हो जाती है। जैसे कोई शख्स खाई के किनारे खड़ा हो, अगर वो जरा सा भी आगे बढ़े तो सीधा अंधेरे में गिर जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे मुशरे में ये गुनाह आम हो गया है। बड़े बड़े नौजवान, तालीम याफ्ता लोग, दौलत वाले अफराद और यहाँ तक कि आम लोग भी इसे फैशन और खुशी की अलामत समझकर पीने लगे हैं। मगर याद रखो, ये खुशी नहीं बल्कि बर्बादी का सौदा है। ये वो जहर है जो जिस्म को खोखला करता है, रूह को मरा हुआ कर देता है और मौत के वक्त इंसान के चेहरे को ऐसा स्याह बना देता है कि देखने वाले कांप जाते हैं। मिसाल के तौर पर समझो, जैसे कोई खूबसूरत सफेद कपड़ा हो जिस पर काला रोगन डाल दिया जाए तो वो कपड़ा चाहे कितना ही धोया जाए कभी वैसा साफ नहीं हो सकता। ऐसे ही शराब पीने वाले का चेहरा है, जो दुनिया में चाहे कितना ही चमकता हो, लेकिन मौत के वक्त उस पर ऐसी स्याही छा जाती है जो महशर तक बाकी रहती है। लिहाजा प्यारी बहनों, ये जान लो कि पहली किस्म के वो लोग जिनके चेहरे मौत के वक्त बिगड़ जाते हैं, वो हैं जो नशे और शराब की लत में जिंदगी बर्बाद करते हैं। दुनिया में उनके चेहरों पर हंसी होती है, लेकिन मौत के वक्त उनके चेहरों पर नहूसत छा जाती है और वो इबरत की अलामत बन जाते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म के उन बदनसीब लोगों के बारे में जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है और स्याह हो जाता है। ये वो लोग हैं जो गीबत, चुगली और दूसरों की इज्जत उछालने को अपना मामूल बना लेते हैं। ये जबान के गुनाह हैं, मगर अंजाम सबसे भारी है। ऐसे लोग दूसरों के पीछे उनकी बुराइयां करते हैं, छुपी हुई बातों को दुनिया के सामने लाते हैं, घरों में फितने डालते हैं और दिलों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते हैं। दुनिया में शायद उन्हें ये सब मामूली लगे, मगर मौत के वक्त यही गुनाह उनके चेहरों को स्याह कर देता है, उनकी आंखों को वहशतनाक बना देता है और उनके होंठों को काले धब्बों से भर देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज्जत को पीठ पीछे खाता है, यानी गीबत करता है, वो महशर के दिन अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएगा। यह फरमान बताता है कि गीबत कितनी गंदी और मकरूह चीज है कि अल्लाह ने इसे मुर्दा गोश्त खाने के साथ तशबीह दी है। सोचो, जिस तरह कोई इंसान अपने ही भाई का सड़ा हुआ गोश्त खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता,
ऐसे ही गईबत भी अल्लाह के नजदीक इंतहाई घिनौना अमल है। प्यारी बहनों और भाइयों, ये वो लोग हैं जो दुनिया में तो क्रीमें लगाकर अपना चेहरा चमकाते हैं, ब्यूटी पार्लर और इलाज से अपने चेहरों को संवारते हैं ताकि लोग उन्हें खूबसूरत कहें, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल चेहरा तो मौत के वक्त सामने आता है। वहां कोई क्रीम, कोई फेशियल, कोई इलाज काम नहीं आता। उनका चेहरा ऐसा काला पड़ता है कि चमकती हुई शक्लें भी मनहूस और खौफनाक लगने लगती हैं। मिसाल के तौर पर सोचो कि एक आईना हो जिस पर लगातार गर्द जमती रहे। चाहे बाहर से कितना ही पॉलिश कर लो, जब रोशनी पड़ेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे ही इन लोगों का चेहरा है। दुनिया में चाहे वो खूबसूरती का दावा करे, लेकिन मौत के वक्त उनकी हकीकत जाहिर हो जाती है और वो अपनी जुबान के गुनाहों की वजह से काले चेहरे के साथ दुनिया से जाते हैं। लिहाजा प्यारी बहनों, याद रखो, दूसरों की इज्जतें उछालने वाले, गीबत करने वाले और चुगली करने वाले वो दूसरी किस्म के बदनसीब हैं जिनके चेहरे मौत के वक्त सियाह हो जाते हैं। उनका अंजाम ये है कि दुनिया वाले उन्हें देखकर इबरत हासिल करते हैं और उनके लिए मौत सुकून की बजाय जिल्लत का ऐलान बन जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब आइए तीसरी किस्म के उन बदनसीब लोगों की तरफ जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है और सियाह हो जाता है। ये वो लोग हैं जो नमाज को छोड़ते हैं और अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, वो नमाज जो ईमान की जान है, जो जन्नत की कुंजी है, जो इंसान को बुराइयों से रोकती है, जिसे छोड़ना गोया अल्लाह से ताल्लुक तोड़ना है। ऐसे लोग दुनिया में कितने ही बड़े ओहदों पर हों, कितने ही माल और दौलत वाले हों, मगर चूंकि उन्होंने अपने रब के साथ वादा तोड़ दिया, इसलिए मौत के वक्त उनके चेहरे पर ऐसी नहूसत छा जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ने वाला काफिर के करीब है। इस फरमान की गहराई ये बताती है कि जो शख्स नमाज को मामूली समझता है, वो गोया ईमान की बुनियाद को हिला देता है। जैसे कोई इमारत की बुनियाद खोखली कर दे तो चाहे ऊपर कितनी ही शानदार इमारत खड़ी हो, वो एक दिन गिरकर जमीन बोस हो जाती है। ऐसे ही नमाज छोड़ने वाला अपनी जिंदगी की इमारत को खुद ही गिरा देता है। प्यारी बहनों और भाइयों, नमाज न पढ़ने वालों का हाल मौत के वक्त ऐसा होता है जैसे कोई चिराग बुझने के करीब हो और उससे पहले उसकी लौ बेकाबू होकर लरजने लगे। उनका चेहरा मौत के लम्हे स्याह पड़ जाता है, आंखों में अंधेरा छा जाता है और रूह निकलने से पहले ही बदन कपकपाने लगता है। ये मंजर देखने वालों के लिए भी इबरत बन जाता है कि ये वही शख्स था जो दुनिया में अपने कारोबार में मसरूफ था, दोस्तों की महफिलों में हंसता खेलता था, मगर मस्जिद के दरवाजे पर कभी ना आया। सोचो जरा, अगर कोई शख्स अपनी माँ बाप की महफिल में कभी न जाए तो क्या वो उनके लाड और मोहब्बत का मुस्तहिक रहेगा? हरगिज नहीं। तो जो अल्लाह के घर का दर छोड़ दे, वो अल्लाह की रहमत का कैसे मुस्तहिक हो सकता है? इसीलिए मौत के वक्त अल्लाह की रहमत उससे मुंह मोड़ लेती है और उसके चेहरे को काला कर देती है, ताकि दुनिया और आखिरत में वो मिसाल बन जाए। प्यारी बहनों, आज के दौर में बहुत से लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, मसरूफियत ज्यादा है, थकन है, कारोबार है। लेकिन हकीकत ये है कि मौत जब आएगी तो ये सब बहाने बेकार हो जाएंगे। कब्र में कारोबार साथ नहीं जाएगा, दोस्तों की महफिल नहीं जाएगी, सिर्फ नमाज और अमाल साथ जाएंगे। लिहाजा तीसरी किस्म के वो बदनसीब लोग जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है, वो हैं जो नमाज को छोड़ देते हैं। ये उनका वो जुर्म है जिसकी सजा मौत के लम्हे में भी मिलती है और आखिरत में भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म के उन लोगों की जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है, स्याह हो जाता है और देखने वालों के लिए इबरत बन जाता है। ये वो लोग हैं जो दुनिया की दौलत और ऐशो आराम में इतने डूब जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं। उनकी जबान पर हमेशा माल का तज़किरा होता है, दिल में हमेशा दुनिया की ख्वाहिशें बसी रहती हैं और उनकी आंखें हमेशा ज्यादा से ज्यादा कमाने के ख्वाब देखती रहती हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमत को शुक्र के बजाय गुरूर और घमंड में बदल देते हैं। दुनिया में तो उनके चेहरे रोशन दिखाई देते हैं, लेकिन मौत के वक्त उनके चेहरे पर ऐसी स्याही छा जाती है जैसे सदियों से धूप में जला हुआ पत्थर जिस पर रोशनी कभी न पड़ी हो।
प्यारी बहनों, इसके साथ ही एक हिकायत सुनो जो सबक आमोज भी है और इबरतनाक भी। कहा जाता है कि एक शहर में एक शख्स था जो अपनी दौलत पर बहुत नाज करता था। उसके बड़े बड़े महल थे, सोने के बर्तन थे, सैकड़ों गुलाम और खादिम थे। लोग जब उसे देखते तो कहते कि कितना खुशनसीब है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके दिल में न अल्लाह का खौफ था न मखलूक पर रहम। वो गरीबों को हकीर समझता, यतीमों को दरवाजे से धक्के देता और मिस्कीनों को अपने करीब भी न आने देता। एक दिन वो अपने महल की छत पर बैठा हुआ गुरूर से अपनी दौलत का हिसाब कर रहा था। अचानक बादलों में कड़क गूंजी और हवा तेज हो गई। वो शख्स गुरूर से बोला, मेरे खजाने इतने हैं कि अगर बरसों बारिश न भी हो तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी उसके अल्फाज मुकम्मल भी न हुए थे कि आसमान से एक तेज आंधी आई और उसके खजाने के कमरे की छत गिर गई। लोग दौड़कर आए तो देखा कि उस शख्स का चेहरा पीला पड़ गया है और वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा है। वो चीख रहा था, मेरी दौलत, मेरे खजाने, उन्हें बचाओ। लेकिन कोई उसकी दौलत को न बचा सका और न उसकी जान को। मौत के वक्त उसके चेहरे पर ऐसी स्याही छा गई कि जिसने भी देखा वही कांप गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने दुनिया को अपनी फिक्र बनाया, अल्लाह उसके दिल को बिखरा हुआ कर देता है और दुनिया उसके हाथ में नहीं आती मगर उतनी ही जितनी उसके नसीब में लिखी है। इस फरमान की रोशनी में समझो कि जो लोग दुनिया की खातिर अल्लाह को भूल जाते हैं वो दरअसल रेत के घरौंदे बनाते हैं। बज़ाहिर बड़े लगते हैं मगर एक झटके में समुंदर की लहरें उन्हें मिटा देती हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, इस हिकायत का सबक ये है कि दुनिया की दौलत पर गुरूर करने वाले लोग वो चौथी किस्म हैं जिनके चेहरे मौत के वक्त काले हो जाते हैं। उनके चेहरे पर नहुसत छा जाती है ताकि ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म के उन लोगों की जिनका चेहरा मौत के वक्त बिगड़ जाता है और सियाह हो जाता है। ये वो बदनसीब हैं जो झूठ और निफाक की जिंदगी गुजारते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं मगर दिल के अंदर ईमान की रोशनी नहीं रखते। ये बजाहिर नेकी का दावा करते हैं मगर हकीकत में दोगली जिंदगी गुजारते हैं, एक चेहरा लोगों के सामने और दूसरा चेहरा छुपकर। ये वो लोग हैं जो वादा करें तो तोड़ दें, बात करें तो झूठ बोलें और अमानत रखवाई जाए तो खयानत करें। दुनिया में उनके चेहरे खुशनुमा लगते हैं मगर मौत के वक्त अल्लाह उनके चेहरों से सारी नकाब उतार देता है और वो सियाही में डूब जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये फरमान हमें बताता है कि निफाकत महज एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को ईमान से महरूम कर देता है और जब ईमान छिन जाए तो मौत के वक्त चेहरा सफेद नहीं रहता बल्कि स्याही और वहशत की अलामत बन जाता है। प्यारी बहनों और भाइयों, मुनाफिक और झूठे लोग मौत के वक्त ऐसे तड़पते हैं जैसे कोई परिंदा पिंजरों में फड़फड़ाता है और रास्ता न पाता हो। उनके चेहरों पर वहशत, उनकी आंखों में खौफ और उनके लबों पर हसरत होती है। वो कलिमा पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर जुबान से सिर्फ दुनिया की बातें निकलती हैं। वो चीख चीख कर कहते हैं, काश हमने सच बोला होता, काश हमने ईमान को दिल से अपनाया होता। मगर उस वक्त न कोई मौका होता है और न ही कोई मदद। मिसाल के तौर पर समझो, निफाक एक ऐसा जहर है जो इंसान के जिस्म में धीरे धीरे फैलता है। बजाहिर तो इंसान सेहतमंद नजर आता है मगर अंदर से वो आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होता रहता है और जब मौत आती है तो उसका असल जहर चेहरे पर जाहिर हो जाता है। उसकी शक्ल ऐसी सियाह और खौफनाक हो जाती है कि देखने वाले भी डर जाते हैं। प्यारी बहनों, ये 5वीं किस्म के वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ और निफाकत की जिंदगी गुजारते हैं। याद रखो, दुनिया की चालाकियां कब्र में साथ नहीं जाती, वहां सिर्फ ईमान और सच्चाई काम आती है। इसलिए अपने दिलों को निफाक से पाक करो और जुबानों को झूठ से बचाओ ताकि मौत के वक्त तुम्हारे चेहरे रोशन हो और फरिश्ते तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देकर ले जाएं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आइए आपको एक ऐसी हिकायत सुनाऊं जो झूठे और मुनाफिक इंसान के अंजाम को बयान करती है
और जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप उठे और दिल सोचने पर मजबूर हो जाए। कहा जाता है कि एक गांव में एक शख्स रहता था जो बज़ाहिर बहुत नेक दिखाई देता था। वो मस्जिद में सबसे आगे खड़ा होता, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करता, सदका देता तो ढिंढोरा पीटता और कुरान पढ़ता तो ऐसी आवाज बुलंद करता कि पूरा मोहल्ला सुन ले। लोग उसे वली समझने लगे, मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से झूठा और मुनाफिक था। तन्हाई में गुनाहों में डूबा रहता, वादे करता तो तोड़ देता, अमानत रखवाते तो खयानत करता और अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिल्कुल नहीं रखता था। एक दिन वो सख्त बीमार हुआ। गांव के लोग उसके पास आए कि शायद ये नेक शख्स हमें कुछ नसीहत करे, मगर उसका हाल अजीब था। जबान पर कलमा आने के बजाय वो बार बार ये कह रहा था, मेरी दौलत, मेरा गुरूर, मेरी इज्जत। उसके होंठ कलमा अदा न कर सके। लोग हैरान रह गए कि ये वही शख्स है जो सारी जिंदगी नेकी का दावा करता रहा। प्यारी बहनों, जब वो मरा तो लोग उसे कब्र में दफनाने लगे, लेकिन कब्र ने उसे कबूल न किया। 3 मर्तबा जब भी मैयत को कब्र में रखा गया, जमीन ने उसे बाहर उछाल दिया। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वो शख्स है जिसने दुनिया में झूठ और निफाक से अपनी जिंदगी बर्बाद की। उसके आमाल काले थे, इसलिए जमीन भी उसे कबूल करने से इनकार कर रही है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मुनाफिक सबसे निचले दर्जे के जहन्नम में होंगे। इस फरमान की रोशनी में ये हिकायत हमें सबक देती है कि झूठ और निफाका इंसान के चेहरे की चमक छीन लेता है, कब्र को तंग कर देता है और आखिरत को जहन्नम बना देता है। मिसाल के तौर पर समझो, निफाक ऐसे है जैसे कोई खोखला दरख्त हो जो बाहर से सरसब्ज दिखाई देता है, मगर अंदर से दीमक ने खा लिया हो। हवा का जरा सा झोंका आता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही मुनाफिक और झूठे इंसान की जिंदगी है, दुनिया में मजबूत दिखाई देता है, मगर मौत का झोंका आते ही उसकी हकीकत सब पर अयां हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मुखतरम भाइयों, इस हिकायत का सबक ये है कि झूठ और निफाक इंसान को न दुनिया में सुकून देता है, न मौत में इज्जत। लिहाजा अपनी जबान को सच्चाई का आदी बनाओ और अपने दिल को ईमान से भर दो, ताकि तुम्हारा अंजाम नूर और कामयाबी के साथ हो। प्यारी बहनों और मेरे मुखतरम भाइयों, इंसान की जिंदगी का असल हुस्न उस वक्त है जब वो अपने रब के हुक्म के मुताबिक जिए, वरना दुनिया की चमक दमक और वक्ती खुशियां सब बेकार हैं। हम सबको ये समझना होगा कि मौत हर एक के दर पर जरूर आएगी और वहाँ सिर्फ हमारे अमाल ही हमारे साथ जाएंगे। अगर हमने अपनी जबान को काबू में न रखा, अपनी आंखों को गुनाहों से न बचाया, अपने हाथों को जुल्म से न रोका और अपने दिल को निफाक से न पाक किया, तो फिर आखिरत में हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया आजमाइश का घर है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम अपनी इस्लाह करें। अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद करो, अपने कारोबार को हलाल कमाई से पाक रखो, अपनी जबान को सच्चाई का आदी बनाओ और अपनी औलाद को दीनी माहौल दो। याद रखो, अगर तुम अपनी औलाद के लिए दुनिया के खजाने भी छोड़ गए लेकिन दीन न छोड़ा, तो वो खजाने उनके लिए वबाल ए जान बन जाएंगे। मेरी बहनों, तुम घरों की ज़ीनत हो। तुम्हारी जबान और तुम्हारा किरदार घर के माहौल को जन्नत भी बना सकता है और जहन्नम भी। अगर तुम सब्र, हया और फरमाबरदारी को अपनाओगी तो तुम्हारे शौहर के लिए सुकून का बाइस बनोगी और तुम्हारी औलाद भी दीन पर परवान चढ़ेगी। लेकिन अगर तुमने दुनियावी झेबो जीनत को मकसद बना लिया तो फिर तुम्हारा अपना घर ही तुम्हारे लिए अजाब की जगह बन सकता है। मेरे मुहतरम भाइयों और बहनों, इस्लाह का रास्ता यही है कि हम आज ही तौबा करें, वालिदैन की खदमत करें, नमाज को मजबूती से थामें, सच्चाई को अपना शियार बनाएं, गरीबों और यतीमों का सहारा बनें और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ढालें। अगर हमने ये कर लिया तो फिर मौत के वक्त हमारे चेहरे रोशन होंगे और मलकुल मौत हमें ये खुशखबरी देंगे कि जन्नत तुम्हारा घर है। याद रखो, दुनिया के चंद लम्हों की लज्जत के लिए आखिरत की अब्दी जिंदगी को बर्बाद मत करो। आज ही फैसला करो कि तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, रोशनी का या अंधेरे का, जन्नत का या जहन्नम का। जो अपने रब को राजी कर ले वही कामयाब है, बाकी सब खसारा है।
प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे चेहरों को दुनिया में भी रोशन रखे और मौत के वक़्त भी नूरानी बना दे। हमें उन आमाल से बचा ले जो चेहरों पर स्याही और नहूसत ले आते हैं। हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रखे और हमारे कदमों को हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें और मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरोज और इबरत दिलाने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।